नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं? आई होप जैसे आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे भाई, जैसा कि आप यहाँ पे आज बहुत ही बेहतर क्लास के साथ में आप सबके बीच में मैं आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ ये है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, विलोपन विधि क्या होता है, मैं इतने डिटेल तरीके से आपको सिखा दूंगा मेरे भाई। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो विलोपन विधि पूछे चाहे प्रतिस्थापन विधि पूछे, दोनों विधि बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। तो मेरे भाई, इस टाइम यहाँ पे बोर्ड एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो ये कक्षा 10 एग्जाम के लिए 4 मार्क्स आपको देकर जाएगा और बहुत आसानी तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को हल करके आप ले सकते हैं। तो मेरे भाई, मैं इसको इस तरीके से पढ़ा दूंगा मेरे भाई। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, आप प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का एक बहुत अच्छे बादशाह हो जाएंगे। तो मेरे भाई, बस हमारे साथ ऐसे बने रहिए। यदि आपको क्लासें देख रहे हैं तो मेरे भाई क्लास पूरी देखिए। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे भाई, तो चलिए हम लोग क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे है विलोपन विधि, यहाँ पे है प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विलोपन विधि क्या होता है। विलोपन विधि का मतलब ये होता है मेरे भाई, एक समीकरण हो चाहे 2 समीकरण हो, तो मेरे भाई उसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए 2 समीकरण हैं तो x y का मान आप बराबर करके हल कर दीजिए। तो इसमें यही होता है, किसी एक पक्ष का मान आपस में बराबर कर लिया जाता है, ये होता है विलोपन विधि। और प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होता है मेरे भाई कि एक जो भी 2 समीकरण दिए हों, एक समीकरण का x का मान निकाल के y में पुट अप कर दो। तो इसमें यही होता है। तो इसमें x का मान या y का मान उठा के किसी दूसरे समीकरण में रखा जाता है। इसमें क्या होता है, परमानेंट दोनों समीकरणों का किसी एक मान, चर राशियों में किसी एक मान को क्या कर लिया जाता है, बराबर कर लिया जाता है। तो मेरे भाई, चाहे x का बराबर करिए चाहे y का बराबर करिए, गुणा करके आप जो भी आपको आसान लगे बहुत ही आसानी तरीके से आप बराबर कर सकते हैं। तो मेरे भाई, यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है 4x + 3y = 10 और यहाँ 2x - 6y = 5 है। तो मेरे भाई, इसका नियम ये है, यहाँ से देखेंगे अगर मैं यहाँ 2 से गुणा करा दूँ तो यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो भी हमारा ये समीकरण हल हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे मेरे भाई, यदि इसमें मैं 2 से गुणा करा दूं तो यहाँ से y वाला क्या कर लेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे तो ये भी एक कट जाएगा। तो मेरे भाई, यहाँ पे बहुत ही आसान है यहाँ पे क्वेश्चन को हल करना। तो हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ से एक पॉइंट आप देख लीजिए, क्या मेरे भाई, समीकरण 2 में समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर मेरे भाई, जब आप इसमें 2 से आप गुणा करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो आप देखेंगे क्या होगा मेरे भाई, यहाँ से ये होगा, ये यहाँ से हो जाएगा मेरे भाई ये 4x हो जाएगा, ये -12y और यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से 10 हो जाएगा। तो आप देखेंगे क्या, ये इसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए समीकरण 3, ये समीकरण 3 आ गया। तो मेरे भाई, ये समीकरण 3 और समीकरण 1 को हम क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं। तो यहाँ पे समीकरण जो 1 है क्या है, 4x + क्या है 3y = 10 है, इसको मान लेते हैं 1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मेरे, और यहाँ पे लिख लीजिए मेरे भाई, यहाँ पे लिख लीजिए क्या, घटाने पर। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या मेरे भाई, घटाने पर। जब आप 4x में 4x घटाएंगे तो ये घट जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से मेरे भाई -12 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -15y बराबर, यहाँ से 10 में 10 घटे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मेरे भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे y बराबर क्या निकला के 0। तो y बराबर जब 0 आ गया मेरे भाई, तो y का मान क्या रखिए, y का मान यहाँ से आप लिख सकते हैं y का मान, समीकरण यहाँ से कोई भी समीकरण में रखेंगे मेरे भाई वो तो निकल ही आएगा। तो यहाँ से समीकरण मान लीजिए हम कहाँ रख दे रहे हैं, 1 में रख दे रहे हैं। अगर 1 में रखेंगे मेरे भाई तो यहाँ देख लीजिए थोड़ा से, यहाँ 4x गुणे समीकरण 1, यहाँ 3 गुणे y का मान क्या निकला है मेरे भाई, 0 = 10। तो आप यहाँ से थोड़ा से हल करेंगे मेरे भाई, ये 4x ये 0 हो गया, तो ये 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4x = 10 हो जाएगा। तो यहाँ से कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। तो x का मान कितना आया, 5/2 आया, और y का मान कितना आया मेरे भाई, 0 आया। तो ये रहा आपका क्या, विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि को देख लेते हैं मेरे भाई। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, ये भी बहुत आसान टॉपिक है, इसमें भी कुछ नहीं करना है मेरे भाई। इसमें मान लीजिए समीकरण नंबर क्या है, 1 है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ x का अगर मान निकालेंगे मेरे भाई इस समीकरण से, तो यहाँ हो जाएगा 2 + y, क्योंकि ये माइनस उधर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, x का मान, x का जो मान है मेरे भाई कहाँ रखने पर, समीकरण, यहाँ से लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर
यक्स का मान समीकरण 1 में जब आप रखेंगे मेरे भाई तो समीकरण नंबर 1 ये है यक्स प्लस 4y बराबर यहाँ पे 5 है। तो मेरे भाई जब रखेंगे यहाँ पे यक्स के स्थान पे क्या रखना है, यक्स के स्थान पे रखना है क्या मेरे भाई 2 + y। तो यहाँ रखेंगे 2 + y, ये हो जाएगा प्लस कितना 4y, तो बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 2 + ये y, ये 1y, ये 4y, तो यहाँ से हो जाएगा 5y बराबर 5। यहाँ से लिखेंगे 5y बराबर एक कितना हो जाएगा, ये 5 - 2, तो ये हो जाएगा 5y बराबर कितना हो जाएगा 3। तो y बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई 3/5 आ जाएगा। तो मेरे भाई ये तो y का मान आया। जब y का मान आ गया तो यक्स का मान यहाँ पे है। यक्स का मान क्या है मेरे भाई, y का मान कितना है, y का मान यहाँ से 3/5 हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा आप देखेंगे क्या मेरे भाई, यहाँ देख लेते हैं यक्स बराबर यहाँ पे 2 + y था, तो यहाँ पे y का मान क्या निकला है यहाँ से 3/5। तो यक्स बराबर यहाँ 2 प्लस यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 3/5। तो इसको हल करेंगे 5 दूना 10, 3 13, ये तो हो जाएगा 13/5। तो मेरे भाई हम लोग कैसे जानेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत है। तो मेरे भाई सब प्रथम हम लोग उत्तर की जांच कर लेते हैं। कोई भी समीकरण पे आप रखेंगे तो अगर वो मान बराबर आ गया तो मान लीजिए आपका सवाल क्या है, सही है। यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, तो यक्स माइनस ये 2 बराबर कितना है y है। तो यक्स का मान क्या आया है मेरे भाई, यहाँ से 13/5 और यहाँ से यहाँ -2, और y का मान क्या आया है मेरे भाई 3/5। अगर यहाँ पे रखते हैं तो 5 दूना 10, तो यहाँ से आ जाएगा 3/5 बराबर 3/5, ये 3/5। तो मेरे भाई थोड़ा सा जगह कम होने के कारण मैंने नीचे लिख दिया। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पे हम लोग प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को सीख चुके हैं। मेरे भाई दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे भी आप उत्तर की जांच यहाँ पे विलोपन विधि में कर सकते हैं। चाहे वो समीकरण विलोपन विधि से हल करो, चाहे मेरे भाई प्रतिस्थापन विधि से हल करो, दोनों का आंसर वही आएगा, क्योंकि तरीके अलग अलग होते हैं हल करने का, लेकिन जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है वो वही रहता है, एग्जैक्टली वो चीज़ें वही रहती हैं। तो मेरे भाई आज के इस क्लास बेहतर वीडियो में मैं आप सबको बहुत आसानी तरीके से सिखा दिया। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा आप उत्तर का जांच भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। एक्स वाई का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख दो, अगर मान बराबर आता है तो मान लीजिए क्वेश्चन सही हो। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास एक बेहतर एग्जाम पॉइंट क्लास के साथ में।